नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक स्टोरीज़ पर। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें धार्मिक स्टोरीज़ को और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो को आप सबसे पहले देखें। आज हम बात करेंगे साल 2022 में देव उठनी एकादशी की तिथि क्या है, इसका पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, पारण समय और इस व्रत की कथा को। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। इसी तरह से कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की लंबी निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवोत्थान या देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आम भाषा में इस देव उठनी 11 और देवोत्थान के नाम से जाना जाता है। देव उठनी एकादशी तिथि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 नवंबर गुरुवार सायं 7:30 पर। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 4 नवंबर शुक्रवार सायं 6:08 पर। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर देव उठनी एकादशी व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा। अब हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी पूजा मुहूर्त। देव उठनी एकादशी का पूजा मुहूर्त है 4 नवंबर शुक्रवार प्रातः 6:35 से प्रातः 10:42 के मध्य। लाभ उन्नति मुहूर्त आपको मिलेगा 4 नवंबर शुक्रवार प्रातः 7:57 से प्रातः 9:20 तक। और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त आपको मिलेगा 4 नवंबर शुक्रवार प्रातः 9:20 से प्रातः 10:42 तक। तो आइए अब जान लेते हैं देव उठनी एकादशी व्रत का पारण तिथि क्या है और पारण समय क्या है। तो देव उठनी एकादशी व्रत का पारण तिथि है 5 नवंबर शनिवार को और पारण समय है प्रातः 6:36 से प्रातः 8:47 के मध्य। और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है सायं 5:06 पर। तो चलिए अब बात करते हैं देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु के प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आह्वान करें। फिर सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाएं। यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी की रात एक घी का दीपक ज़रूर जलाएं और अगले दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। तो चलिए अब बात करते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा को। एक राजा के राज्य में सभी लोग श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और राज्य के नौकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। कहते हैं कि इस दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा से बोला कि महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने के लिए नहीं मिलेगा। राजा के कहने के मुताबिक वह व्यक्ति राजी हो गया, लेकिन जब एकादशी के दिन जब उसे फलाहार से सामना हुआ तो वह राजा के सामने जाकर कहने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दिया जाए। राजा ने उससे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन वह व्यक्ति अन्न त्याग करने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद राजा ने उसके लिए अन्न की व्यवस्था कर दी। वह रोज़ की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। कहा जाता है कि उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन ग्रहण करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद वह व्यक्ति भी अपने काम पर चला गया।
फिर 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन भूखा ही रह गया था। राजा के पूछने पर उसने बताया कि उसके साथ भगवान भी भोजन ग्रहण करते हैं। यह सुनकर राजा को थोड़ा अटपटा लगा और उन्होंने बताया कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान उसके साथ भोजन करते हैं। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। इसके बाद भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने गंतव्य को चले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन में व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो आइए जान लेते हैं इस दिन तुलसी विवाह कब करना है। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 4 नवंबर शाम 6:08 पर और इसकी समाप्ति होगी 5 नवंबर शाम 5:06 पर। ऐसे में आप दोनों दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। अगर आप 4 नवंबर को तुलसी विवाह करते हैं तो आपको पूरा दिन मिलेगा तुलसी विवाह करने के लिए। लेकिन आप अगर 5 नवंबर को तुलसी विवाह करते हैं तो आपको शाम को 5:06 से पहले तुलसी विवाह कर लेना है, क्योंकि शाम को 5:06 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद आप तुलसी विवाह नहीं कर सकते हैं। और अगर आप 4 नवंबर को तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त है 5:49 से लेकर 8:49 के बीच आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। ये समय अति शुभ है। सो फ्रेंड्स, इस साल आप भी ये देव उठनी एकादशी का व्रत ज़रूर रखें और तुलसी विवाह ज़रूर करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी फ्रेंड्स।